दोस्तों, हमारे ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने कल कुछ बहुत ही अच्छे बदलाव किए हैं। बहुत ही अच्छे कुछ नियम चेंज किए हैं। शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अगले 2 मिनट में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा क्या चेंज किए हैं। अब ईपीएफओ के बारे में तो जानते ही हैं। जो हमारा पीएफ मैनेज करता है वो डिपार्टमेंट को बोलते हैं ईपीएफओ। तो उसने कल एक मीटिंग में ये डिसाइड किया कि अब जो भी एम्प्लॉय है वो 100% पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। पूरा पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। इसके लिए कोई ये नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि मिनिमम पैसा जो है आपको 25% तक विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कुछ है जो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी कल ही तो आया है, ये नियम चेंज हुआ है। लेकिन पहले जो नियम थे, बहुत सारे कारण होते थे, बताने होते थे कि क्यों आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। उसमें 13 कारण थे, 13 कारण थे पहले। लेकिन अब वो 13 कारण को हटा दिए गए हैं। अब क्या है, ओनली 3 ही कैटेगरी रहेंगे, जिसमें 3 में एक रहेंगे एसेंशियल, दूसरा हो जाएगा हाउसिंग, तीसरा हो जाएगा कोई इमरजेंसी है। तो अब वो 13 नहीं रहेंगे, अब 3 रहेंगे। और ये तीनों में एसेंशियल में आप जानते ही क्या होगा, इलनेस होगा या एडुकेशन होगा, ये सब होगा। हाउसिंग में आपका घर बनाना हो, घर का रिपेयर करना हो, ये सब आएगा हाउसिंग में। तीसरा में किसी इमरजेंसी के केस में आपको पैसे निकालना है तो उस केस में आएगा। अब क्या है, एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए, सब के लिए अलग अलग लिमिट कर दिए गए हैं। जैसे मैरिज के लिए आप 5 बार पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, वैसे ही घर बनाने के लिए कितने बार कर पाएंगे। इस तरह से सबका अलग अलग कैटेगरी कर दिए हैं। अब ज़्यादा पैसे निकाल पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, पैसे निकालना बहुत आसान है। कहीं से भी अगर आपके पैसे जमे हो रहे हैं तो वहाँ से निकालना बहुत आसान है। लेकिन आप उस पैसे को फिर से जमा नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तब तक आप पीएफ के पैसे ना निकालें, क्योंकि बुढ़ापे में ये आपका सहारा बन सकता है। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।